ये कहानी शुरू होती है माइनक्राफ्ट के एक विलेज से। इस विलेज में एक बच्चा रहता था जिसका नाम ब्राइन था। ब्राइन को जानवरों के साथ खेलना बहुत पसंद था और वो एक दिन अपने जानवरों के साथ खेल रहा था कि उसे दूर से एक डॉग दिखाई दिया। उसने सोचा कि जाकर इस डॉग को अपने डॉग्स में शामिल कर लेता हूँ और वो उस डॉग के पीछे चल पड़ा। शाम हो रही थी और रात होने ही वाली थी। आसमान पर काफी बादल भी छाए हुए थे। कुछ ही देर बाद रात हो गई और तेज बारिश भी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद ब्राइन ने उस डॉग को पकड़ लिया और उसे अपना दोस्त बना लिया, मगर बारिश काफी तेज हो चुकी थी और आसमान में बिजली भी कड़क रही थी। वो डर कर एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। जब काफी देर हुई तो उसने सोचा कि बारिश नहीं रुकने वाली, घर चलता हूँ, और वो दरख्त के नीचे से निकलकर अपने घर की तरफ भागा। उसी वक्त आसमान से एक बिजली उसके ऊपर गिरी और वो बेहोश हो गया। बिजली की वजह से उसमें काफी सारी सुपर पावर्स आ चुकी थी, मगर उसको इन पावर्स के बारे में नहीं पता था। जब वो उठा तो बारिश रुक चुकी थी और वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागा, लेकिन उसको अपने अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और उसकी आंखें भी व्हाइट हो चुकी थी। कुछ ही टाइम में उसको अपनी पावर्स का पता चलने लगा, मगर उसने अपनी पावर्स से लोगों की मदद करने के बजाय अपनी पावर्स को बुरे कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो इन पावर्स की मदद से विलेजर्स के घर में चोरी करता। जब विलेजर्स को इस बात का पता चला तो पहले तो उन्होंने ब्राइन को समझाया कि ऐसा मत करो और अपनी पावर्स का इस्तेमाल लोगों की मदद करने में करो, मगर वो फिर भी बाज ना आया और उसने चोरी ना छोड़ी। अपने विलेज से सब विलेजर्स का सामान चोरी करने के बाद वो आसपास के विलेजर्स में भी जाता और उनके घर में भी चोरी करता, और जो इसको रोकता तो ये उसको अपने पावर्स की मदद से मार डालता। जब सारे विलेजर्स इससे परेशान हो गए तो उन्होंने मिलकर फैसला किया और ब्राइन को विलेज से निकाल दिया। ब्राइन विलेज से निकल जाने के बाद दूसरे विलेज में भी गया, मगर किसी ने भी उसको वहाँ ना रखा और मजबूर होकर वो जंगल में रहना शुरू हो गया। इन पावर्स की मदद से ब्राइन इमोर्टल हो चुका था, यानी वो कभी भी नहीं मर सकता था, और वक्त के साथ साथ उसकी पावर्स भी बढ़ती जा रही थी। और जब बिल्डर्स और इंचेंटर्स ने नेदर पोर्टल बनाया तो नेदर ब्राइन को बहुत पसंद आया और वो नेदर में जाकर रहने लगा, और जो भी विलेजर नेदर में आता था ब्राइन उसको मार दिया करता था। ब्राइन ने अपनी पावर्स की मदद से विलेजर्स पर नजर रखी हुई थी कि वो क्या कर रहे हैं और कौन सी नई चीज इन्वेंट कर रहे हैं। इसी सब के दौरान स्टीव विलेज में आया। स्टीव एक अच्छा इंसान था और वो विलेजर्स की मदद करता था और उनको मॉब से बचाता था। कुछ ही वक्त में स्टीव विलेजर्स के लिए उनका हीरो बन गया और स्टीव ने उसी विलेज में रहना शुरू कर दिया। जब ब्राइन को स्टीव के बारे में पता चला तो वो गुस्से में आ गया और वो स्टीव को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इन विलेजर्स की मदद करे जिन्होंने उसको उसके घर से निकाला था। वो विलेजर्स को इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि वो इनका किंग बनना चाहता था और वो चाहता था कि ये विलेजर्स उसे अपना हीरो माने, इसलिए उसने स्टीव से जलना शुरू कर दिया। ब्राइन नेदर से वापस आया और उसने स्टीव को मारने के बजाय उसे किडनैप कर लिया, क्योंकि ब्राइन चाहता था कि वो स्टीव को अपना गुलाम बना ले। जब काफी दिनों तक स्टीव का कुछ पता ना चला तो स्टीव की बेस्ट फ्रेंड एलेक्स ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, और जब उसे पता चला कि स्टीव को ब्राइन ने किडनैप कर लिया है और उसे नेदर पोर्टल में ले गया है तो वो उसको बचाने के लिए नेदर में चली गई। और नेदर में काफी ढूंढने के बाद उसने ब्राइन का कैसल ढूंढ लिया। कैसल में जाने के बाद उसने स्टीव को भी ढूंढ लिया, मगर स्टीव अब पहले जैसा स्टीव नहीं रहा था, वो बिल्कुल ही बदल चुका था और अब वो ब्राइन का साथी बन चुका था। जब एलेक्स उसके पास गई तो उसने एलेक्स को मारकर उसे लावा में फेंक दिया, मगर लावा में जाने से पहले ही उसने फायर रेजिस्टेंस पोशन पी लिया और वो बचकर वहाँ से भाग गई और रियल वर्ल्ड में आ गई। वो जंगल में घूम रही थी कि उसे एक बूढ़ी विलेजर मिली तो उसने बूढ़ी विलेजर से मदद मांगी। वो बूढ़ी विलेजर एक मैजिशियन थी। उसने अपनी मैजिक पावर्स में से कुछ पावर एलेक्स को दे दी और एलेक्स इन पावर के साथ वापस नेदर में गई। इस बार वो पहले से ज्यादा पावरफुल थी। उसने नेदर जाते ही अपनी पावर्स की मदद से स्टीव को सब कुछ याद दिला दिया। अब स्टीव को सब कुछ याद आ चुका था। इतनी देर में ब्राइन भी वहाँ पहुँच गया और उनमें एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो गई और आखिरकार में स्टीव और एलेक्स की जीत हुई और उन्होंने ब्राइन को लावा में फेंक दिया और वो नेदर से चले गए और विलेज में जाकर आराम से रहने लगे। वो सब ये समझ रहे थे कि ब्राइन मर चुका है, मगर जैसा कि आप जानते हैं कि हीरो ब्राइन इमोर्टल था। मगर कुछ सालों तक ब्राइन किसी को नजर नहीं आया, मगर कुछ सालों के बाद एक विलेजर्स को दूर से ब्राइन नजर आया और उसने जब आकर ये सबको बताया कि उसने ब्राइन को देखा है तो किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। मगर कुछ दिनों बाद बहुत से लोगों को ब्राइन नजर आने लगा, लेकिन किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि उसने हीरो ब्राइन को देखा है, इसलिए हीरो ब्राइन आज भी एक मिस्ट्री है। तो गाइस ये थी हमारी हीरो ब्राइन की एक स्टोरी वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आपसे मिलेंगे इस तरह की एक और गेम स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।